लालू जी ये बताओ, इस सड़क का निर्माण किस ठेकेदार ने किया है? इतना घटिया सड़क का निर्माण किया है कि 4 दिन के अंदर ये सड़क उखड़ गई। हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको जेल जरूर भेजेंगे और जितने पैसे लिया वो सारे पैसे भी रिकवरी करवाएंगे। साहब हमने तो इस सड़क का निर्माण बिल्कुल भी नहीं किया है। इस सड़क का ठेका तो मोदी जी के पास था, उन्होंने ही कराया। हम तो यहाँ सिर्फ लेबर का काम कर रहे थे, उन्होंने जैसा कहा वैसा हमने सड़क बना दिया। अरे हम तुमको थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, बुलाओ मोदी जी को, कहाँ पे है? आज उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको अरेस्ट करवा के ही रहेंगे। बताओ, इतना जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण भी घटिया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है साहब, आप लोग सड़क का निरीक्षण करिए, इतने में मैं मोदी जी को बुला के लेके आता हूँ यहाँ पे, फिर आप उनसे ही बात करना। नमस्ते साहब, मैं ही मोदी हूँ। बताइए क्या गलती हो गई? हमसे सड़क बनाने में कोई गलती हो गई है क्या? अरे आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं? अरे भैया राहुल, कुर्सी उर्सी मंगाओ, ठंडा उंडा मंगाओ साहब के लिए। कुर्सी और ठंडा बाद में मंगाना, पहले ये बताओ तुमने इस सड़क का ठेका लिया था? इस तरह सड़क बनाई जाती है? तुम जिस तरह बनाए हो, 4 दिन भी नहीं चला ये सड़क टूट गई है। हमें इतनी शिकायतें मिल रही है इस सड़क की कि ऊपर तक हमें जवाब देना पड़ रहा है। बताइए तुम किस तरह सड़क बनाए हो? साहब सड़क तो हमने बहुत बढ़िया बनाया था, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी लगाया था, किसी चीज़ की कमी नहीं करी थी, पर पता नहीं कैसे 4 दिन में टूट गई। इस पे गाड़ियां इतनी आती जाती हैं कि ये सड़क बर्दाश्त नहीं कर पाई और सड़क टूट गई। तुम हमको बेवकूफ़ समझ रहे हो? अगर जो तुम मटेरियल इसमें बढ़िया लगाए होते, सड़क अच्छी क्वालिटी का बनाए होते, तो सड़क ऐसे कैसे टूट जाती है? और एक चीज़ बताओ, सड़क पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो क्या जानवर चलेंगे? तुम ही एक पहली बार सड़क बनाए हो, और लोग सड़क बनाए उनकी तो सड़क नहीं टूटी है, तुम्हारी सड़क टूट गई। तुमको हर्जाना अलग से देना पड़ेगा और जेल अलग जाओगे। हम तुम्हारे खिलाफ FIR लिखाने जा रहे हैं। मोदी काका, हमने तुमसे पहले ही बोला था कि सड़क थोड़े ढंग की बनाओ, अच्छा मटेरियल डालो, अच्छा डामर डालो, लेकिन तुम अपनी जेब भरने के चक्कर में ना हमें गिट्टी डालने दिया ना डामर डालने दिए। अब लो आगे जांच करने वाले, सारी पोल पट्टी तुम्हारी खुल रही है, अब तो तुम्हें जेल जाना ही होगा। हमसे जो कुछ पूछेंगे हम तो बता देंगे, भैया इन्होंने जैसे कहा था वैसे हमने सड़क बना दी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। राहुल तुम सही कह रहे हो, उस दिन हम लोगों ने इनको बोला था कि डामर और गिट्टी ढंग से डलवाओ, नहीं तो सड़क 4 महीने में ही टूट जाएगी। ये तो 4 दिन भी नहीं चली, ऊपर से हमारी बेइज्जती और हो गई कि ये लेबर कैसे रखते हैं। भैया आज के बाद हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, तुम अपने जाओ जेल, हम तो चले अपने घर को। राहुल और साहब तुम दोनों थोड़ी देर चुप रहो, मैं इन साहब से बात करता हूँ, फिर तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अरे साहब ऐसा करो, कुछ ले दे के मामला खत्म करो यार, क्यों आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हो? इसमें ना तुम्हारा कुछ फायदा होना है ना हमारा। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? हम लोग रिश्वतखोर हैं? हम बिल्कुल रिश्वतखोर नहीं है, बहुत ईमानदार आदमी है। हम तुम्हें जेल डालेंगे पर रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अरे साहब देख लो, 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, एक बार सोच के तो देखो। अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं एक बार अपने साथियों से पूछ लेता हूँ वो क्या कह रहे हैं। अरे भैया ओवैसी और अखिलेश 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ले लें क्या? वैसे 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। योगी जी 10 लाख रुपए नहीं, इनको बोलो 12 लाख रुपए दें, कम से कम अपना 4-4 लाख रुपए का हिस्सा तो बन जाए। क्यों अखिलेश भैया, सही कहा ना हमने? ओवैसी जी बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन 12 लाख रुपए नहीं, इनको बोलो कम से कम 15 लाख रुपए दे, ताकि 5-5 लाख रुपए हिस्से में आए, सीधा सीधा हिसाब भी रहेगा। तो हाँ भैया मोदी जी, हमारे जो साथी हैं वो 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं। अगर जो 15 लाख रुपए दे रहे हो तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, और नहीं तो तुमको डालेंगे जेल। अब तुम जैसा सोचो वैसा जल्दी से जल्दी करो। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम लोग खराब सड़क की रिश्वत ले रहे हो। हम इस बात को लेके आगे तक जाएगा, ऊपर तक इस बात को पहुंचाएगा कि तुम लोग रिश्वतखोर हो और रिश्वत लेते हो। अरे चुप हो जा ममता दीदी, तू भी 1 लाख रुपए ले लियो, लेकिन इस बात को यहीं रफा दफा कर। तू चुप हो जा भाई। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम किया जो तुम तरबूज का जूस बेचने हमारे गांव में आ गए। बहुत दिन से इंतजार था कि कोई आता तो तरबूज का जूस पीसा। अब तुम आ गए हो तो एक बढ़िया सा तरबूज का जूस बना के 1 गिलास पिलाओ हमें। अरे मोदी जी पिलाऊंगा, क्यों नहीं पिलाऊंगा, मेरा काम क्या है तरबूज का जूस बना के पिलाना। लाओ 1 गिलास क्या 2 गिलास तुम्हें बना के पिला देता हूँ, बस पैसे दे देना, कहीं पैसे मार लो मेरे। राहुल तुम कैसी बात कर रहे हो? भला तुम्हारे पैसे क्यों मैं मारूंगा? बताओ क्या रुपए गिलास जूस बेच रहे हो तुम? 1 क्या 2 गिलास के पैसे इकट्ठा ले लो। तुम इस चीज की चिंता मत करो कि मैं तुम्हारे पैसे मान लूंगा, बस तुम बढ़िया सा जूस बना के पिला दो। मोदी जी मैंने सुना था इस गांव के लोग जूस पीने के बाद पैसे नहीं देते हैं, मारते अलग हैं, इसलिए तो इस गांव में कोई जूस बेचने नहीं आता है। इसलिए यही मैंने सुना था तो मैंने तुमको बोल दिया। और मेरे 1 गिलास का रेट है 20 रुपए। अब तुम चाहे 1 गिलास पियो चाहे 10 गिलास पियो, जितना पियोगे उस हिसाब से पैसे लगेंगे। राहुल ये बात तो तुमने सही सुना है, हमारे गाँव में है कुछ ऐसे लोग जो जूस पी लेते हैं और पैसे नहीं देते हैं। जैसे
लालू जी हैं और योगी जी हैं, ये लोग पैसे नहीं देते हैं, इन लोगों से संभल के रहना। ए मोदी जी, बदनाम करने की कोशिश तो करो मत भाई, ठीक है? ये बताओ हमने किस जूस वाले को पैसे नहीं दिए हैं? अरे यार, पैसे तो तुम नहीं देते हो और बदनाम हमको कर रहे हो। जूस खुद पी लेते हो और पैसे नहीं दोगे, उसके ऊपर उसका मारते हो और पीटते हो, भगा देते हो गांव से। इसलिए तो कोई हमारे गांव में जूस बेचने नहीं आया आज तक। लालू जी सही कह रहे हो आप, इन मोदी जी के चक्कर में पूरा गांव बदनाम हुआ पड़ा है। इनके डर से पूरे गांव में कोई ना फेरी वाला आता है, ना जूस वाला आता है, ना चीज वाला आता है। अब बताओ, पता नहीं कैसे राहुल जी आ गए हैं तो इनको हमारे ऊपर फटकार आए कि ये लोग पैसे नहीं देते हैं। पैसे तो ये खुद नहीं देते हैं। भैया राहुल, पहले पैसे ले लेना, फिर इनको जूस पिलाना, नहीं तो बाद में चिल्लाना मत यहाँ पे। अरे राहुल, तुमको डरने की जरूरत नहीं है यार, ये लोग तो खामखा यूं ही मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये लो, पहले तुम पैसे ले लो जूस के, उसके बाद हमें जूस पिलाओ यार, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ये लोग ऊपर से और दिमाग खराब कर दिए। लाओ लो, पैसे लो और जूस पिलाओ। राहुल, एक गिलास तरबूज का जूस हमें भी बना के दे दो, लेकिन उसमें बर्फ बिल्कुल मत डालना, क्योंकि बर्फ डलते ही मुझे जुकाम और नजला पकड़ लेता है। इसलिए ऐसा जूस बनाओ कि उसमें बर्फ बिल्कुल भी ना डले, लेकिन मसाले भरपूर डाल देना, ठीक है? तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही जूस बना के दूंगा केजरीवाल जी, तुम चिंता मत करो। बस तुम ऊपर से नीचे आ जाओ यार, वहाँ कौन आएगा जूस तुमको पकड़ाने। राहुल, तुम सबको जूस पिला रहे हो, लेकिन मैं और लालू जी इतनी देर से यहाँ गर्मी में बैठे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग गर्मी में बैठे हैं? लाओ, हम लोगों को भी एक एक गिलास जूस दो, बढ़िया सा ठंडा डाल के। योगी जी, आप लोगों ने बोला ही नहीं कि हमें जूस पीना है, इसलिए हमने आपको नहीं दिया। अब आप कह रहे हो तो लो, एक एक गिलास आप लोग भी पियो। राहुल, मैं भी तुम्हारे पास खड़ा हूँ यार, हमें भी एक गिलास जूस पिला दो ठंडा ठंडा। और ये लो, पहले पैसे पकड़ो, क्योंकि अभी यहाँ लड़ाई होने वाली है। मोदी जी का जूस खत्म होने से पहले यहाँ से निकल लो, नहीं तो मोदी जी जो पैसे दिए हैं ना वो छीनेंगे, जो तुम्हारे पास और पैसे वो भी छीनेंगे और पीटेंगे तुमको अलग। इसलिए उनका जूस खत्म होने से पहले निकल लो यहाँ से। क्या बात कर रहे हो अखिलेश? अगर जो ऐसे बात है तो भैया लाओ पैसे दो और मैं यहाँ से फटाफट निकलूँ यार। मुझे पता ही नहीं था कि मोदी जी सबसे बड़े बदमाश हैं यहाँ के। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देख रहा हूँ तुम बहुत चिंतित और बहुत व्याकुल से लग रहे हो, कोई परेशानी है यार तो हमसे बताओ, हमसे जो होगा वो करेंगे तुम्हारे लिए। अब आपको क्या बताऊं मोदी जी, वैसे कोई परेशानी है नहीं, पर यही एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी सुन के ना मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। अरे राहुल, एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी सुन के तुम्हारा मन क्यों विचलित हो रहा है? कौन सी वो तुम्हारे घर की है? अरे मोदी जी, आपको नहीं पता है क्या? राहुल भैया भी अपनी बीबी की एसडीएम की तैयारी करवा रहे हैं। अब ज्योति मौर्य की कहानी सुन के ये भी परेशान है, कहीं इनकी बीबी एसडीएम बनने के बाद इनको न छोड़ दे। देखो साहब भैया, परेशानी की तो बात है ही। बताओ, राहुल बेचारे मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके भाभी जी को पढ़ा रहे हैं, और कहीं वो एसडीएम बनने के बाद इनके चूतड़ों पे लात मार के किसी और के साथ फुर्र हो जाए, तो ये सोचने वाली बात तो है ही। देखो योगी जी, हर पत्नी ऐसा नहीं होती जैसा तुम सोच रहे हो। बाकी पत्नियां ठीक भी होती हैं, वो पति का कदर करना जानती हैं। उनको इतना पता होता है कि हमारे पति ने बहुत मेहनत मजदूरी करके हमको यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनकी इज्जत करती हैं। लेकिन हाँ, ज्योति मौर्य जैसी औरतें जो है वो नहीं समझती इस बात को और छोड़ के चली जाती हैं। मोदी जी, इसी चीज की तो टेंशन खाए जा रही है। एक तो मैं अंगूठा टेक अनपढ़ आदमी हूँ, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके उसकी एसडीएम की तैयारी करवा रहा हूँ। पता लगे एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य की तरह मेरे भी पिछवाड़े पे लात मार के कहीं और चली जाए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। इसलिए सोच रहा हूँ उसको घर पे बुला लूँ और बोलूँ, भैया खेती बाड़ी में काम करो, रहने दो, एसडीएम की तैयारी में कुछ नहीं रखा है। अरे मोदी जी, आपको नहीं पता है क्या? अखिलेश भी अपनी बीबी की एसडीएम की तैयारी करवा रहा था, लेकिन भैया ये ज्योति मौर्य की कहानी सुन के इसने अपनी बीबी को घर पे बुला लिया। बोल रहा है रहने दो, पढ़ने लिखने के लिए घर पे ही रहो। अरे अखिलेश, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने अपनी बीबी की पढ़ाई ही छुड़वा दी, इतना डर गए हो तुम? मोदी जी, तुम लोगों को क्या पता है? जिनके पास बीबियां हैं उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीतती है जो तैयारी करवा रहा है। इसीलिए भैया मैंने अपनी बीबी को बोला, तुम एसडीएम की तैयारी करना बंद करो, घर पे चलो, मैं 2 भैंस रखता हूँ, उसका गोबर पानी करना और फर्स्ट क्लास दूध बेचेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन भैया एसडीएम की तैयारी नहीं करना अब तुमको। अखिलेश भाई, ऐसा नहीं होता है यार। अब तालाब में सैकड़ों मछलियां होती हैं, उसमें से एक मछली गंदी हो गई तो क्या सैकड़ों मछलियां गंदी हो जाती हैं? अरे भाई, सब पत्नियां ऐसी नहीं होती हैं। और
पत्नियां जो हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद एसडीएम बनने के बाद भी अपने पति का मान सम्मान और इज्जत बरकरार रखती हैं। सबको ऐसा एक में तराजू में मत तोलो। केजरीवाल जी, ये बात तुमने बहुत सही कही कि भाई हर पत्नी एक जैसा नहीं होती है। कुछ पत्नियां हैं जो एसडीएम और डीएम बनने के बाद भी अपने पतियों का मान सम्मान और इज्जत बरकरार रखती हैं। लेकिन भैया राहुल और अखिलेश, ये तुम्हारी पत्नियों का मामला है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। बस दूध के ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं और दूध कम है। ऐसा करता हूँ, इसी तालाब से 2 बाल्टी पानी मिला लेता हूँ ताकि सारे ग्राहकों को समय से दूध दे सकूँ उनके डिमांड के हिसाब से। वैसे तो मैं दूध में पानी रोज मिलाता हूँ, लेकिन नल का मिलाता हूँ। अब नल है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए इसी तालाब से पानी मिला लेता हूँ। अरे मोदी जी, तुम ये क्या कर रहे हो यार? दूध में तालाब का पानी मिला रहे हो और यही दूध ले जाके हमारे घर पे देते हो और कहते हो बहुत शुद्ध और बहुत साफ दूध है। आज तो मैं तुमको पकड़ लिया हूँ, पूरे गाँव में चल के शोर मचाता हूँ कि मोदी जी तालाब का पानी दूध में मिला के हम लोगों को बेच रहे हैं। अरे राहुल बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे घर पे मिलावटी दूध बिल्कुल नहीं देता हूँ, एकदम शुद्ध दूध देता हूँ। ये तो मिलावट का दूध मैं दुकानदारों को देता हूँ, जो चाय समोसे वगैरह बनाते हैं, मैं उनको देता हूँ। इस बात का किसी को जिक्र मत करना, मैं तुम्हें 1 महीने फ्री में दूध दे दूंगा। मोदी जी, तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। रिश्वत तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। तुम्हारी पोल पट्टी मैं पूरे गाँव में जाके सुनाऊंगा। अरे भैया अखिलेश, ये देखो मोदी को, मोदी दूध में पानी मिला रहे हो, भी तालाब का पानी। अरे वाह मोदी जी, तुम तो बड़े चालाक निकले यार। तुम तालाब का पानी दूध में मिला के हमारी दुकानों पे सप्लाई करते हो। जब भी मैं बोलूं कि चाय में इतनी स्मेल क्यों आती है, जबकि मैं चाय इतनी बढ़िया बनाता हूं। अब पता लगा कि तुम तालाब का पानी मिला के हमें चेप रहे हो। आज से हम तुमसे दूध लेना बंद करेंगे और हिसाब भी नहीं देंगे तुम्हारा। अरे अखिलेश भैया, तुम गलत समझ रहे हो। बात ऐसी है कि लालू जी ने आज हमको दूध थोड़ा कम दिया और ग्राहक बहुत ज्यादा है, इसलिए सोचा थोड़ा सा आज तालाब का पानी इसमें मिला लेता हूँ। लेकिन तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा मत करो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम इसके बदले में 2-4 दिन मुझसे फ्री में दूध ले लो, लेकिन दूध लेना बंद मत करो। मोदी जी, तुम दूध में तालाब का पानी आज से नहीं कई दिनों से मिला रहे हो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे दूध में मुझे छोटी सी मछली मिली थी, लेकिन उस बात को मैंने इग्नोर कर दिया था कि हो सकता कहीं से आ गई हो। लेकिन आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए यार तालाब का पानी मिलाते हुए। और लालू जी को मना करता हूँ कि तुमको दूध देना बिल्कुल बंद करे। अरे अखिलेश, मैं यहीं पे आ गया हूँ और ये मोदी की सारी काली करतूत को मैं देख रहा हूँ। आज से तो मैं बिल्कुल मोदी को दूध देना बंद कर दूंगा, क्योंकि ये दूध मुझसे लेता है 30 रुपए में और तुम लोगों को ले जाके देता है 60 रुपए में। ऐसा करो, अभी पुलिस को बुलाओ और इसको रंगे हाथों पकड़वाओ। अरे लालू जी, ऐसा मत करो भाई, पुलिस को मत बुलाओ। मैं आज के बाद ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो मेरा सारा बिजनेस बंद हो जाएगा। मोदी जी, पुलिस तो आ चुकी है और तुमको दूध में तालाब का पानी मिलाते हुए भी देख ली है। अब तुमको होगी सजा, वो भी उम्र कैद की, क्योंकि तुम बहुत दिन से ऐसा झोल कर रहे हो। काफी दिनों से मुझे तुम्हारी तलाश थी। अब तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो, तुम चलो सीधा सीधा जेल। अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करो। आगे से मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा है मोदी जी, मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूँ जो रिश्वत लेके मामला रफा दफा कर देता है। मैं एकदम ईमानदार पुलिस हूँ। तुमको तो मैं जेल करा के ही रहूंगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। थोड़ा आराम कर लो यार, तुम तो एकदम से काम में ही ऐसे लगे हो जैसे कोई बैल लगा हो। कम से कम थोड़ा देर आराम कर लो, फिर उसके बाद काम करो। लालू चाचा, मेरी बात सुनो। अभी आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी काम का टाइम हो और मुझे काम करने दो। बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कर देना। अगर जो डिस्टर्ब करना है तो मोदी जी को जाके करो। क्यों राहुल, क्यों लालू जी मुझे क्यों डिस्टर्ब करेंगे? मैं कोई फालतू में बैठा हूँ जो आके मुझे डिस्टर्ब करेंगे? अरे यार, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, जैसे तुम काम कर रहे हो मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों आके डिस्टर्ब करेंगे? मोदी जी, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि लालू जी तुमको जाके डिस्टर्ब करे। अरे मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी एक खांची तैयार हो गई है, अभी मैं एक भी खांची नहीं तैयार कर पाया हूँ। तो इस तरह मैं काम, अगर जो ये डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मैं काम कैसे करूँगा? मेरी भी तो खांची तैयार होनी चाहिए। हाँ राहुल, ये बात तो सही है कि खांची तुम्हारी भी तैयार होनी चाहिए, लेकिन इसमें परेशानी की कौन सी बात है? जब हम दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं खांची का, तो चाहे तुम तैयार करो चाहे मैं तैयार करूँ, इसमें परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे भाई, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। ये बताओ खांची किस रेट का बेच रहे हो? एक खांची हमें भी दे दो यार, घर पे जरूरत है। लकड़ी वकड़ी लाने में बड़ी समस्या हो रही है, इसलिए एक खांची हमको भी दे दो। रेट बता दो सही सही। लालू जी, रेट का हिसाब किताब तो मोदी जी के पास रहता है। मैं
मैं तो सिर्फ खांचियों को बनाता हूँ। मोदी जी हिसाब किताब करते हैं किस रेट में बेचना है, किस रेट में नहीं बेचना है। रेट पूछना है तो मोदी जी से पूछ लो तुम। यार राहुल, तुम तो कमाल करते हो। बेशक हिसाब किताब मेरे पास रहता है, लेकिन कोई ग्राहक आता है तो कम से कम उसको रेट तो बता दो। वैसे लालू जी, एक खांची का रेट 150 रुपये है। अब बताओ तुम्हें खांची लेनी है कि नहीं लेनी है। वैसे तुम अगर जो खैनी बना रहे हो तो खैनी थोड़ा सा हमें भी खिला दो। मोदी जी, खैनी तो मैं बना ही रहा हूँ और तुमको खिला भी दूंगा, लेकिन भाई थोड़ा खांची का रेट सही लगा लो। ऐसा करो 100 रुपये में एक खांची दे दो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे पास है भी 100 रुपये। ठीक है लालू जी, लाओ 100 रुपये दो और ये लो खांची। अरे भैया योगी जी, तुम कैसे चुपचाप बैठे हो? तुम बताओ कैसे आए हो हमारे पास? मोदी जी, मैं तुम्हारे पास आया था भाई, मुझे भी खांची बनाना सिखा दो यार, हम भी खांची का धंधा शुरू कर दे। इस समय इतनी बेरोजगारी है, कहीं काम धंधा है नहीं, तो मैं सोचा खांची ही सीख लूं बनाना, कम से कम खांसी की दुकान खोल दूंगा। योगी जी, खांची सिखाने का काम तो राहुल का है भाई। अगर जो वो तुम्हें सिखा देता है तो उससे सीख लो। मैं तो तुम्हें नहीं सिखा सकता खांची बनाना। मोदी जी, मैं योगी को तो खांची बनाना सिखा दूंगा, लेकिन सिखाने के लगेंगे 10,000 रुपए। अगर जो योगी जी देते हैं तो आज से ही आ जाए, सिखा देता हूँ मैं इनको। अरे राहुल भैया, ये तो तुम बहुत ज्यादा पैसा बता रहे हो यार। कौन खांची बनाने का पैसा लेता है जो तुम इतना पैसा मांग रहे हो? ऐसा करो, तुम 1,000 रुपए ले लो और हमें खांची बनाना सिखा दो। योगी जी, तुम मुझे 1,000 रुपए भीख में दे रहे हो? अरे खांची बनाना सीख जाओगे तो पता नहीं कितने 10,000 कमाओगे, जो तुम्हें 10,000 देने में इतनी फांसी आ रही है। अगर जो तुमको सीखना है तो 10,000 रुपए लाओ, और नहीं तो मेरा टाइम मत बर्बाद करो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।